अवनीरादनिन्दितो कान्ति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में है, 7वें अध्याय। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे। माता शिशूनां निधनां सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निस्सम्य घोरं परिताप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमानम् तदा रुदत्वस्प कलकुलक्षी तदा रुदत्वष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन् आह किरीटमद्लि। तासान्त्वयन् किरीटमाली। यस पंकज। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तदा सुचस, अच्छा मालूम है ना वो क्यों रो रही थी? उनका पांचों पुत्र का हत्या हो गया, उसीलिए रो रही थी। हाँ तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे सदा भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः यद ब्रह्मबन्धो एव मुक्तेर्विशिखेरुपहरे त्वक्रम्य यत्स्नायसि दग्धपुत्र हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके शिर पर खड़ी होकर स्नान करना। अर्जुन ने द्रौपदी को बोला। तात्पर्य कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या किसी योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथा कथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन क्योंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। तो ये 5 घटना घटने से अगर कोई किसी का बदला ले तो कोई पाप नहीं लगता शास्त्र के अनुसार। इति प्रियं वल्गु विचित्र जल्पे इति प्रियं वल्गु विचित्रजल्पे सान्त्वयित्वा युतमित्रसूत अन्वाद्रवदं सितौ पुरधान्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अच्छा, यहाँ अच्युत क्यों बोला गया अर्जुन को?
अर्जुन को नहीं बोला गया प्रभु जी, अच्युत तो भगवान को बोला गया जो उसके सारथी थे। who is guided by infallible Lord as अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले। ओके। तो भगवान का नाम अच्युत क्यों यूज किया गया है यहाँ? मैं बोलूं प्रभु? और कोई? Because he cannot be defeated. हाँ, so why this name has been used here in this context? Yes, पंकज प्रभु। क्योंकि भगवान हर समय अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, तो अभी भी भगवान उनको उनका प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए गाइड करेंगे, इसलिए इनफॉलिबल। यस, इनफैलिबल माने चूकेगा नहीं, माने मिस नहीं हो पाएगा। तो अभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है तो भगवान उसको पूरा करने में सहायता करेंगे, वो चुकेंगे नहीं। इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है भगवान को संबोधन करने के लिए। तम आपतंतम सविलक्षदुर्यत् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुर्व्यम् यावद्गमं रुद्रभयाद् यथाका राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य में देखते हैं क्यों। यस, पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार क या अग के दो संदर्भ मिलते हैं। क का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अंक का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था। अब उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोलार्का। बनारस में कौन कौन है अभी? चंदा माता जी बनारस से है ना? श्याम प्रभु है बनारसी। प्रभु जी पूछिए। ये लोलार्का प्रभु जी 80 घाट पर लोलारक कुंड है। जिस माता बहनों को बच्चा नहीं होता है तो वहां नहाने से होने लगता है, कोख खुल जाता है, उसका ये महात्मा है। ओके, लोलार्क घाट। एक कुंड है वहां पर। सो ये व्यूनमाली को एक प्लेन मिला था जिसका रोशनी से अंधेरा चला जाता था, तो फिर सूर्यदेव को प्रॉब्लम हो गया, तो सूर्यदेव ने वो प्लेन को जला दिया। फिर व्यूनमाली ने क्या किया? सूर्यदेव पे आक्रमण किया ना? सॉरी फिर क्या हुआ उसके बाद? क्योंकि वो कुपित हो गए, उनका दिया हुआ उपहार जला दिया। ओके। लॉर्ड शिव अटैक द सन गॉड। अच्छा, तो शिवजी ने सूर्यदेव का आक्रमण किया और सूर्यदेव कहाँ जाकर गिरे? काशी में, और वो स्थान लोलार्का है। तो तात्पर्य में अनुवाद में दिया हुआ है किस तरह अश्वत्थामा ने भागा, जैसे ब्रह्मा ने शिवजी के डर से भागा। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्री कन्या से मोहित हो गई थे तो उस समय शिवजी ने उनको ऐसे भगाया। कोई किसी का प्रश्न है? यदा शराणाम आत्मानाम
यदा यदा शरणम् शरणमात्मानं आत्मानं एकसता शांत वजीनम अक्षत मेस्वत शांत्रवाजिनम अस्त्रं ब्रह्म शिरोमेने अस्त्रम ब्रह्मास्त्रो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। आत्मक्षाणम द्विजात्मकम्। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा साउंड साउंड उसके माइक सामने घोड़े थक रखिए, गए। माइक सामने रखिए। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उनके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम शस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। यस, न्यूक्लियर तात्पर्य? वेपन। न्यूक्लियर वेपन को क्या अणुक हथियार क्या बोला है? आणविक हथियार, न्यूक्लियर वेपन, आणविक, तो देखिए वो एटॉमिक। उस समय भी न्यूक्लियर वेपन था श्याम प्रभु, हाँ, महाभारत के समय भी। यस, अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मज शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाता था, ब्राह्मण का मित्र। मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है, अतः उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। since Ashwatthama's decision is immature, he is purposely called here in the son of a brahmana. Immature क्यों बोला गया है उनका ये कार्य? Because he is using nuclear weapon for his personal need. Yes, he is using nuclear weapon for his personal need. Yes, पिंकी माता जी। ये कोई बुद्धिमान ब्राह्मण का काम नहीं था प्रभु जी, जो हाँ। जैसे जिस तरह से वो बालों को हत्या करके आए रात के अंधेरे में, हम्म। ये कोई सही चीज नहीं था, ये बुद्धिमानी नहीं था। यस, और न्यूक्लियर वेपन ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाता था, मतलब? अरे जो प्रश्न पूछा उसका पहले उत्तर दीजिए। व्हाई दिस इज इमेच्योर? यस, शशि माता जी। हाँ पर इसका तो यही ज्ञान उसको इतना समझ नहीं था कि क्या करने जा रहा हूँ, मतलब इसको बोलते हैं बचपना करके आ हाँ, गया। तो न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चलाना नहीं आता था, उनके पास था ब्रह्मास्त्र चलाने का। दोबारा से नहीं गलती की है वो, बोलना जानते थे। So he knew how to use it, but he did not knew how to withdraw it. हाँ, करेक्ट। बट इट वाज इमेच्योर बिकॉज इट इज इन एक्सट्रीम केस ब्रह्मास्त्र यूज होता है, नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। यस, शशि माता जी, प्रभु जी। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं प्रभु जी। ओके, तो द्विज बंधु बोला गया था लेकिन द्विजय नहीं बोला गया था। क्यों? क्योंकि उसमें उतना क्वालिटी नहीं था अश्वत्थामा में, और अभी तो प्रूव भी कर दिया कितना इमेच्योर डिसीजन लेकर। द्विज बंधु नहीं है प्रभु जी, ब्रह्म बंधु। सॉरी, ब्रह्म बंधु यानी ब्राह्मण का बंधु। ठीक है श्याम प्रभु। कृष्णा प्रभु, फिर तो ये जो लास्ट लाइन बोली गई है इसका क्या मतलब है, जो तात्पर्य में एकदम लास्ट लाइन है, मतलब ये क्यों मेंशन किया गया है? Since Ashwatthama's decision is image, he is purposely called herein as the son of Brahmana, but not a Brahmana. कौन से ब्राह्मण का मित्र थे प्रभु जी वो? मतलब वो कटाक्ष के रूप में यूज किया गया कि ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन क्वालिटीज ब्राह्मण का नहीं है, उसीलिए सार्कास्टिक वे में यूज किया जाएगा। उसीलिए ब्रह्म बंधु या लास्ट लाइन में लिखा है सन ऑफ ब्राह्मणा। कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण बोलेगा ना, उसको नहीं बोलेगा ब्राह्मण पुत्र। असोप्रस्पृश्य सलिलाम सलिलाम संदधे तत्समाहितः संदर्भे तत्समाहितः अजानन् अपि संहारम्
अजानन्नपि संहारम प्राणकृच्छ्र उपस्थिते प्राणांतस्य उपस्थिते। क्योंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। मामा बुलाता, मामा जा मामा। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। जैसे तात्पर्य आशीष गुप्ता प्रभु ने बताया, ही न्यू उसको रिलीज करना आता था, उनको विड्रॉ नहीं करना आता था। तात्पर्य भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। तो देखिए, कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मास्त्र को चाबी देकर घुमा घुमा के मशीन घुमा घुमा के चला गया, नहीं। इतना सूक्ष्म चीज है। मंत्र उच्चारण किया, ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गया। ब्रह्मास्त्र कहीं छुपा हुआ था क्या? ब्रह्मास्त्र पॉकेट में था या रथ में था? अदृश्य था, जी अदृश्य था। वो मंत्र द्वारा ऊपर। हाँ, तो कितना सूक्ष्म है, वही बोलता जा रहा है प्रभुपाद। हम लोग का इधर न्यूक्लियर प्लांट कितना बड़ा होता है ना, उसके अंदर में न्यूक्लियर कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, हम देखा नहीं कभी क्या न्यूक्लियर वेपन। लेकिन देखिए उस जमाने में कितना सूक्ष्म था। आज भी वैसे टेक्नोलॉजी एडवांस था उस समय। हाँ, आज भी वैसे न्यूक्लियर वेपन नहीं है कि कुछ मंत्र पासवर्ड बोलेंगे और रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होगा वो भी पहले अदृश्य है, और हाँ, वैसे नहीं है आजकल। रामायण महाभारत में बहुत दिखा है, मंत्र बोला बस चीज आ गया। ये बहुत मजा आता था ना रामायण महाभारत में। वो दो तरह से तीर आएगा, फिर एक हट जाएगा, फिर दो तरह से तीर आएगा, बचता था प्रभु में देख रहा हूँ। 21 नंबर श्लोक। तथा प्रदुष्त्रम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणपदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकर त्वम् एको दयमनानाम् अपवर्गो असि संस्कृते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। और एक बार तात्पर्य, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था। और एक बार अनुवाद। ओके। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे। तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है,
और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है, निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं, अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। हरे कृष्ण। जैसे श्रील प्रभुपाद का वाणी हम लोग के हृदय में स्पर्श कर रहे हैं, और भौतिक संसार में रहने के बाद भी हम लोग को दिव्य आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। भौतिक संसार में आनंद नहीं है, लेकिन भौतिक संसार में रहने के बावजूद भी हम लोग को दिव्य आनंद हो रहा है। उसीलिए हम लोग रेगुलर श्रीमद् भागवतम करने में हम लोग आ जा रहे हैं, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो संसार दावा। या संसार दावा। और आप लोग को ये भी मालूम है कि एक बार जंगल में आग लग गया था वृंदावन में, और भगवान श्री कृष्ण कैसे उस आग को पान कर लिया था। 23 नंबर श्लोक। त्वम अद्य पुरुषा साक्षात् त्वमद्य ईश्वरा प्रकृते परा ईश्वरे प्रकृति परे मायां व्युदस्य चिक्त्या मायावदुर्दस्य कैवल्ये स्थित आत्मनि। कैवल्ये स्थित आत्मनि। यस। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। हाँ, एक सेकंड। तात्पर्य। एक सेकंड। शशि माता जी, सॉरी, अंकित प्रभु है। अंकित प्रभु लॉक्ड इन है ना? अंकित प्रभु, ये अच्छा, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए। लेट मी कॉल यू। हरे कृष्णा प्रभु। 23 तक दिया हुआ है मैंने श्लोक। 32 तक कर सकते हैं, 1 घंटा बाकी है। 32 तक। हाँ, या हरि बोल। यस पंकज प्रभु, फिर से एक बार। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। हाँ, तो भौतिक शक्ति का प्रभाव कैसे भगा देता है भगवान? कोई उदाहरण दे सकता है? कैसे भक्ति में आने तो ये भौतिक माने मतलब माया का अंधकार रहता है, जहाँ भगवान का ज्ञान रहता है वहाँ अंधकार नहीं रहता। और जहाँ पे योग माया का प्रभाव आता है तो महामाया चली। यस, वेरी गुड। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घट जाता है ना। भौतिक शक्ति का ये तो प्रभाव है। हाँ, तो ये भगवान भगा देता है, जैसे माता जी ने बताया, योग माया का प्रभाव से। तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य है, और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। कौन सा श्लोक? जहाँ जहाँ सूर्य कृष्ण सूर्य सो माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। हरि बोल। एक्सीलेंट। यस। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है, वहाँ वहाँ से अंधकार या अज्ञान तुरंत तो दूर हो जाता है। हरे कृष्ण। यहाँ तो सब पर ये श्लोक कंठस्थ करना चाहिए सबको, ये फटाक से बोलना चाहिए। श्याम प्रभु,
सब हमारे बात बोलिए। सुबह भी हुआ था प्रभु जी। हाँ, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, सब बोलिए। माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहे माया रो अधिकार। जहाँ कृष्ण माया नहीं अंधकार। यस, वेरी नाइस। आगे। यहाँ पर ज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कौन सा श्लोक है ये? भगवान की ये जितना भी अवतार है ये सब अंश कला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम ओरिजिनल आदि पुरुष है। एक चांसो कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान से। हरि बोल। इंद्रारी व्याकुलम मृगयंती युगे युगे। जी याद है प्रभु जी, मुझे भी याद है। बोलिए छंदा माता जी, बोलिए। एते चांस कला पुंस कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मिडियंती युगे युगे। हरि बोल, वेरी नाइस। प्रभु जी आप बहुत पहले इसको दिए थे याद करने को ना। यस, कंटिन्यू। अतएव परमात्मा भगवान में सन्निहित है। अतः अंधकार सूर्य का विकृत रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। हरे कृष्ण। वे परम या प्रधान है। He is full of bliss, but also full of transcendental variegatedness. माने वेरीगेटेड माने इसमें क्या हिंदी में बोला है? विभिन्नता, विविधता, विविधता। ओके, कुछ भगवान का विविधता का उदाहरण दीजिए। बिंदु माता देवी माता जी, चंद्रा देवी माता जी, शंभू प्रभु। वैरायटी, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो भगवान का वैरायटी अवतार है, असंख्य अवतार है, असंख्य लीलाएं हैं। तो यस, भगवान का असंख्य लीला है, अनगिनत लीला। इतना लीला है कि अनंत शेष वो कीर्तन करते ही जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और दूसरी तरफ वो कृष्ण के रूप में वहां पे माखन चोरी भी कर रहे हैं। या वो तो असंख्य नाम है प्रभु जी, असंख्य नाम है। यस, असंख्य गुण कीर्तन है उनका, असंख्य गुण है। वेरी गुड। असंख्य शक्तियां। यस, वेरी गुड। असंख्य कथा है उनकी। वो तो लीला हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हाँ प्रभु जी, भगवान जी की असंख्य पत्नियां भी है। असंख्य पत्नियां भी है। हरि बोल, अरे वाह, वेरी गुड। यस, असंख्य पत्नियां नहीं, संख्या है। यस, 1108 उनका लिमिट है। लिमिट 16,108 नम प्रभु जी। हाँ जी, तो भगवान के असंख्य भक्त हैं। प्रभु असंख्य जीव हवे, असंख्य जीव है, सृष्टि, असंख्य सृष्टि है। यस, वेरी गुड। या ओके, आगे। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं, और वे अपने विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन
उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। This world is not conducted by the energies of powerful agents by themselves, but by the potent of all powerful with their energies. माने ये जड़ जगत जो है ये माया देवी का शक्ति से नहीं हो पा रहा है, भगवान का शक्ति से माया देवी कर पा रही है। ठीक है सरोज लखोटिया माता जी, कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आया। सैव जीव। यस, नाशनी चतुर्दशी कल है क्या? हाँ माता जी कल है। कल क्लास होगा प्रभु जी? कल शाम को क्लास नहीं होगा, कल शाम को सबको आना है गुरुसदय दत्त रोड। ठीक है, सबको गुरुसदय रोड आना है कल शाम। कल उपवास है, कल सुबह से उपवास है और सूर्य अस्त तक उपवास है। फिर गुरुसदय रोड में अभिषेक होगा नरसिंह देव का, और वो चंद्रामृत पान करके हम लोग व्रत तोड़ेंगे और फिर वहां प्रसादम सेवा रहेगा सबका। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे एक लाइन था, हाँ। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। हाँ। तो इसका क्या हुआ? इस विश्व जगत में, एक सेकंड में एक बार इंग्लिश देख लेता हूं। हाँ, द ऑल परवेसिव फीचर क्या है? विश्व जगत में सर्वव्यापी भगवान किस रूप में है? परमात्मा रूप में है, और परमाणु में परमाणु रूप में भी है। परमात्मा परमाणु परमाणु में एनर्जी रूप में है। तो ये सर्वव्यापी है। और क्या लिखा है? और वो पार्शियल आंशिक प्रकाश है भगवान का ना। ऐसा आंशिक रूप क्या लिखा है हिंदी में? आंशिक अभिव्यक्ति है। हाँ, सो आंशिक रिप्रेजेंटेटिव लिखा है भगवान का, आंशिक रिप्रेजेंटेटिव परमात्मा। 24 नंबर श्लोक। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विद्यस्ते स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मदि लक्षणम्। और यद्यपि आप माया के से परे, फिर भी आप बुद्ध जीवों के कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। रुक जाइए, सबको म्यूट कर देगा तो बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, फिर से पढ़िए। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। भगवान को पालन करने का कोई दरकार नहीं है। धर्म 4 प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेशन। 4 सिद्धांत क्या है मुक्ति का? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यस। तात्पर्य? भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। यह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए है और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें वापस अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यह सर्व करुणामय स्वभाव है। देखिए भगवान कितना परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यस, भगवान उद्धार करने के लिए
साधु व्यक्ति को उद्धार करने के लिए लीलाएं करते रहते हैं, अवतार होते रहते हैं। और ये यहाँ पे पतित आत्माओं के लिए बोला गया, मतलब भगवान किसके ऊपर कृपा करेंगे, किसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, मतलब उस आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। सभी तो पतित आत्मा है, इस जड़ जगत में सभी पतित आत्मा है। जो जड़ जगत में है वो पतित है। ये सबके ऊपर तो कृपा नहीं आता ना प्रभु जी। सबके ऊपर कृपा आता पता नहीं चलता, कृपा सबके ऊपर आता है। हाँ, उसीलिए तो जड़ जगत बनाया है, कृपा देने के लिए, कि सबको मौका मिलता है। थोड़ा लंबा है, प्रोसेस लंबा है लेकिन सबको मौका मिलता है भक्ति में आने के लिए, उनको सिर्फ पकड़ के रखना है उस चीज को। एवरीबडी गेट्स अपॉर्चुनिटी, हर एक जी। यस कौरवी माता जी। तथायं चावतरस्ते तथा अयं चावरस्ते भुवो भाराजिहिर्षया स्वानां चान्याय भावानां अनुध्यानाय च सकृत्। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। हरि बोल। देखिए अर्जुन भगवान का स्तुति कर रहा है, ये तो भागवतम का खासियत है। भक्तों का घटना पे वर्णन है, इसमें बहुत घटनाएं वर्णन है इस भागवतम में, और घटना के बीच बीच में भगवान का स्तुति गुण कीर्तन, हाँ, इससे भगवान का और ग्लोरिफिकेशन होता है और महिमा मंडित होता है। ठीक है, यह श्याम प्रभु पढ़िए तात्पर्य। कितना श्लोक है? ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों के पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरूप रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। हाँ, तो कोई सोच सकता है कि भगवान का पिता नंद महाराज है, हाँ, भगवान का पिता दशरथ जी है, तो दशरथ जी बड़ा हो गया क्या भगवान जी से, रामचंद्र जी से? नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये सब लीला है, ये सब भक्त हैं, लेकिन इस लीला में उनको पिताजी का रोल मिला है। यस, आगे श्याम प्रभु अनम्यूट। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। As mentioned above, the Lord is above the modes of material nature, and thus there is nothing mundane about his kinsmen and relationship in devotional service. इसमें जड़ जागतिक कुछ है नहीं, सब दिव्य है, सब दिव्य आर्टिस्ट है, सब दिव्य लीला हो रहा है। किमिदं स्वित् कुतो वेति किमिदं देवदेव न वेद्यम्यहम् देवदेव न वेद्यम्यहम् सर्वतोमुखम् आयाति सर्वतोमुखम् आयाति तेज परम दारुणम्। बोलिए श्याम। हे देवा दिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहां से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये कहां से आ रहा था? वो ब्रह्मास्त्र से आ रहा था। चारों ओर रोशनी हो गया था, गर्म हो गया था। तो भगवान को पूछ रहे हैं तात्पर्य, जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के
अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। देखिए, डायरेक्ट ने पूछा, भगवान कहां से ये रोशनी आ रही? नहीं, भगवान का स्तुति किया 4-5 श्लोक में, प्रसन्न किया। देवादिदेव, कितना सुंदर भगवान को अलग अलग नाम से, अच्युत नाम से। फिर वो कितना सुंदर श्लोक था ना, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त्यानाम अभयंकर। अभयंकर, भक्त का अभय आप हरण करता है। हाँ, तो बताइए फिर लास्ट में बोला अभी अर्जुन, इतना रोशनी आ रहा है कहां से, प्लीज बताइए। श्री भगवान वाच, देखिए भगवान भी आगे हुआ और कृष्ण भी अभी बता रहे हैं। बोलिए, श्री भगवान वाच। देवाधिदेव भी भगवान को बोला जा रहा है प्रभु जी। यस, देवों का देव। यस, सब देवता जिनको पूछता है, तो महादेव को बोलते हैं देवाधिदेव ना। ये तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो देवाधिदेव असल में भगवान कृष्ण है, क्योंकि महादेव भी एक तो देवता है। और वो किनको पूछते हैं? कृष्ण को। वेथेदाम द्रोण पुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रम प्रदर्शितम नैवसो वेद संहरम प्राणबध उपस्थिते। पंकज को ऊपर बोले बाबू जी। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है। क्या बोल? हाँ, तो ये जैसे आग लगाया जाता है ना, फिर वो रॉकेट चलता है, तो ये परमाणु, ये न्यूक्लियर वेपन भी बहुत हीट जनरेट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत हीट जनरेट होता है और फिर वो जाकर एक्सप्लोड होता है। वैसे ही है, वही बोल रहे प्रभुपाद जी। तो बहुत हीट और लाइट अंतर इतना है, बहुत हीट और लाइट आता है ये न्यूक्लियर वेपन से। हिरोशिमा पे प्रभु जो हुआ था अभी तक, मतलब उसका जेनेटिक प्रभाव रहता है। यस, बहुत डेंजर है। यस, लेकिन आज तक उसका प्रभाव होता है। प्रभु जी, इसकी लाइट इतनी होती है that one can see the other skeleton. ओह, हरि बोल बोलना नहीं चाहिए। ओके, वेरी स्कैरी। यस, आगे। लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। यस, नाभिकीय हथियार क्या होता है? एटॉमिक वेपन्स। ओके। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था। कोई आप में से कोई ये घटना जानता है कि कैसे उनको ब्रह्मास्त्र मिला था, रिलीज कर सकता था लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकता था? किसी को वो घटना मालूम है? I don't know full, but he received it from his father. हिंदी में बोलिए। मेरे को पूरा तो जानकारी नहीं है प्रभु, लेकिन उनको ये अपने पिता से मिला था, क्योंकि द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था, एंड
somehow or the other उन्होंने उनको प्रसन्न करके ये अस्त्र आधा क्या दिया था इस तरह। ओके, और किसी को मालूम है शंभू प्रभु जानन কিভাবে हरे कृष्ण अश्वत्थामा ब्रह्मचारी, हाँ बोलिए पिंकी माता जी। अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र अपने पिताजी से जिद करके लिए थे, जबकि उनके पिताजी इसीलिए उनको लौटाना नहीं सिखा पाए, क्योंकि वो जिद कर रहे थे कि आप सबको शिक्षा देते हैं, सबको बना देते हैं हर चीज, हमको ये चाहिए। तो उनके पिताजी बोले कि अभी तुम ये चीज सीखने लायक नहीं हो। तो वो बोले नहीं, हमको चाहिए, आप अपने पुत्र को नहीं दे सकते तो फिर आप से हमको कुछ नहीं चाहिए, हम इतना जानते प्रभु। तो उसके जिद की वजह से देना पड़ गया उनको, लेकिन वो सिखा नहीं पाए कि उसको रिटर्न कैसे लाया जाता है, वो लेके निकल गए। ओके, क्योंकि वो जानते थे प्रभु कि ये माने इसका गलत उपयोग करेगा भविष्य में। ओके, उनके पिताजी ये जानते थे कि ये क्या नाम है जो अश्वत्थामा उनके नहीं, अश्वत्थामा उनके साथ रहता था ना, कर्ण के साथ, अरे उसके साथ दुर्योधन के साथ रहता था, सखा थे ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी ये जानते थे कि दुर्योधन तो सच्चाई पे नहीं चलता है, तो मेरे पुत्र भी उसी के साथ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत काम करेगा, और उसी जिद से वो दुर्योधन के सिखाए नहीं की वजह से ये जिद करके लेके गया था। तो ये विड्रॉ वाला चीज क्यों नहीं सिखाया? गायत्री माता जी, बंगी माता जी, ये हरे कृष्ण प्रभु जी इसलिए नहीं सिखाए कि वो गलत जगह उसका यूज करके जब भविष्य में ये होगा, महाभारत का युद्ध होगा, तो अर्जुन के माने पांडव लोग पर उसका यूज कर देगा। यूज तो कर कर्ण दिया, के यूज तो कर दिया। नहीं, उनके पिताजी को ये था ना, पिताजी को ये डाउट था कि अगर ये जिद करके ले जा रहा है तो इतना तो बुद्धि होगा कि अगर हम इसको रिटर्न नहीं ला रहे हैं तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, इसीलिए उनको नहीं सिखाया। अच्छा, लेकिन ये बंदा तो छोड़ दिया। हाँ, दे के चलेगा, गुस्सा में दे दिया, छोड़ दिया प्रभु के, तो उनके पास तो ये नहीं था कि उसको वापस ले ले। हाँ, तो उसीलिए मैं पूछ रहा था कि क्यों दिया इनको फिर। एनीवेज, ठीक है, आगे पढ़िए। द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी, और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। अभी तक बताया नहीं कहाँ छोड़ा, आगे बताएगा। और लास्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि इतना बड़ा नेग्लिजेंस के लिए दूसरों से नहीं, अर्जुन से नहीं, द्रौपदी से नहीं, डायरेक्ट भगवान से उनको दंडित करने का प्रयोजन था। नाहि असयात् तमं किंचित् अस्त्रां प्रत्यक्ष वकक्षर्णम् जहि अस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्र गिरो हि अस्त्र तेजस। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रतिशस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। सुत उवाच श्रुत्वा श्रुत्वा भगवतो प्रोक्तम्
श्रुत्वा भगवतो प्रोक्तम् फाल्गुना परवीरः फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा वपस्तं कम्य पृष्ठापतश्च परिक्रम्य ब्रह्मास्त्रं संदधि ब्रह्मास्त्रं संदधे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देखिए ये है सत्का। ऐसा नहीं कि उपाय मिल गया, अभी उपाय भगवान ने दे दिया तो अभी क्या उनको परिक्रमा करने का, अभी क्यों पवित्र करने का? अपने आप को पहले पवित्र किया आचमन करके, फिर भगवान का परिक्रमा किया। ऐसा नहीं कि टाइम चला जा रहा है, भगवान का परिक्रमा करने से लेट हो जाएंगे, नहीं, ही टुक हिज टाइम। भगवान का परिक्रमा किया और फिर उन्होंने काउंटरैक्ट किया। संहत्यन्यो न यम उभयोस् तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च वृद्धते अर्कवर्हिवत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त बाहरी अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। अच्छा, एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम का हिंदी क्या बोला गया है? परमाणु बम, परमाणु शक्ति। एटॉमिक बम ही न्यूक्लियर बम बोला गया है? हाँ, एटॉमिक इज आणविक, न्यूक्लियर इज आल्सो सेम, एटॉम और न्यूक्लियर सेम। अच्छा, समझ गया। ये एटॉमिक बम, ये जड़ जगत का एटॉमिक बम बोला गया है और इसी का ब्रह्मास्त्र बोला गया है। न्यूक्लियर वर्ड यूज नहीं किया गया ना? नहीं, परमाणु बम ही लिखा है। लेकिन एटॉमिक बम ही तो न्यूक्लियर बम है। हाँ, दोनों सेम है। सेम ही। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तुतयोस् त्रिलोकन् प्रदहन् महत् दयमन प्रजा सर्वः संवर्तकम् अमं सत। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस सावर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। कौन सा अग्नि प्रलय के समय? नाम क्या दिया गया है? संवर्तक। संवर्तक वो तो बादल है ना? नहीं, वो संवर्तक है, ये सांवर्तक है। अच्छा, इंग्लिश में नहीं दिया है नाम? अच्छा, दिया है, तात्पर्य में दिया हुआ है, तात्पर्य में दिया हुआ। हाँ, ठीक है, आगे। तात्पर्य, 3 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया, श्लोक में ही दिया हुआ प्रभु जी सांवर्तक। सांवर्तक तो बादल भी है ना, उसी नाम से बादल भी है। श्लोक में भी दिया हुआ सांवर्तकम। बादल संवर्तक है प्रभु जी, ये सांवर्तक है। अच्छा,
तात्पर्य 3 लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। तो सूर्य में भी जीव है, चंद्रमा में भी जीव है, सब लोक में जीव है और सब में इफेक्ट आ गया ये ब्रह्मास्त्र से। लेकिन श्याम प्रभु, जब ये हिरोशिमा वाला जो ब्रह्मास्त्र यानी एटॉमिक, वो तो ब्रह्मास्त्र था नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक था, वो जापान में ही हुआ इफेक्ट और कई देश में लगा था, कोई दूसरे देश का इफेक्ट किया था? आई डोंट थिंक सो। तो नहीं प्रभु, हम और लोग कोई दूसरा हाँ, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का एटॉमिक बम और भगवान का माने दिव्य धाम का ब्रह्मास्त्र में कितना अंतर है, कोटि कोटि गुना अंतर है। उनका ब्रह्मास्त्र से तो पूरा 14 भुवन हिल गया था, 14 भुवन का जीव को इफेक्ट किया था, और लेकिन यहाँ का एटॉमिक बम से सिर्फ एक देश का इफेक्ट हुआ था। 32 नंबर श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? ओके। प्रजोपद्रव्यम आलक्ष्य लोक्य व्यक्तिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य संजाहर अर्जुनोद्वयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। और एक बार, इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। अरे बोल दे कि उनका आता था, भगवान की कृपा की वजह से अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को रिट्रैक्ट करना आता था। तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आशीष प्रभु। प्रभु यहाँ पे लिखा हुआ बोध ब्रह्मास्त्र, दैट मींस मतलब उन्होंने अश्वत्थामा का भी ब्रह्मास्त्र रिट्रैक्ट कर लिया था। हाँ, दोनों मिलकर दोनों को रिट्रैक्ट किया। अच्छा आइडिया है ना? यस, दोनों एक जैसा हो गया और फिर अर्जुन ने दोनों को रिट्रैक्ट कर लिया। तो अर्जुन डायरेक्ट अश्वत्थामा का रिट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो अर्जुन को भी एक रिलीज करना पड़ा काउंटरैक्ट करने के लिए, और फिर दोनों जब मिल गए तो दोनों को एक साथ अर्जुन ने रिट्रैक्ट कर लिया। तात्पर्य? यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरा, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि इनकी इच्छा या प्रकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली हैं। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक्षण में कार्य करते हैं। यस, आशीष प्रभु कौन सा श्लोक? प्रकृति क्रिये गुणानि नहीं, मया दक्षिण प्रकृति। हाँ, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम्। और फिर आगे पूरा श्लोक बोलिए। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। आगे उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोण तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और द्रोण या अर्जुन ने द्रोणी? आज्ञा का पालन किया। द्रोणी, अच्छा, सन ऑफ द द्रोण।
इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। जैसे इधर अर्जुन से किया गया। यहाँ बोल के भगवान जो तो सॉरी पंकज को आपको म्यूट कर दिया, सॉरी। हाँ, अनम्यूट। हाँ बोलिए। यहाँ बोल के भगवान जो इच्छा चाहते हैं करना, उनका इच्छा पूरा करने के लिए भी उन्हीं का ही स्वीकृति चाहिए। यस। तो fulfill God's wishes one need the permission of Lord only. किसी का